साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके फ्लैट में रहने वाला सिद्धार्थ पिठानी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सभी को पहले दिन से पिठानी पर शक था, लेकिन न तो सीबीआई और न ही एनसीबी ने कभी पिठानी पर हाथ डाला, क्योंकि पिठानी से पूछताछ कई बार हुई मगर शिकंजे में पिठानी कभी नहीं आया। पिठानी बेहद शातिर था और हर बार अपने शातिर पैंतरों से अब तक वो बचता रहा, मगर अब पिठानी के पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि एनसीबी के पास उसके पापों की पूरी लिस्ट पहुंच चुकी है। पिठानी की पूरी कुंडली एनसीबी के पास आ गई है और अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अचानक पिठानी को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि सिद्धार्थ पिठानी कुछ बड़ा खेल करने वाला था। जी हाँ, एनसीबी पिछले करीब 2 महीने से पिठानी पर काम कर रही थी। एनसीबी के पास बड़ी मात्रा में सबूत जमा हो गए थे और पिठानी को रंगे हाथ पकड़े जाने की तैयारी थी, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि एनसीबी को अपना प्लान तक बदलना पड़ा और अचानक ही पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या है पूरा मामला, कैसे खुले पिठानी के पाप और किस बड़े खेल की फिराक में था पिठानी, और ऐसी क्या मजबूरी हुई कि अचानक से एनसीबी को हैदराबाद जाना पड़ा, पहुंचना पड़ा और पिठानी को पकड़ना पड़ा। आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो एनसीबी ने इस बार वो काम किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि एनसीबी ने उस सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है जिस पर हमेशा से ही शक था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे। मगर इस बार एनसीबी ने कमाल का काम किया है। एनसीबी ने न सिर्फ पिठानी के खिलाफ सबूत जमा कर लिए, साथ ही साथ पिठानी को अचानक हैदराबाद जाकर गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि एनसीबी का प्लान पिठानी को अचानक गिरफ्तार करने का नहीं था, बल्कि रंगे हाथ पकड़ने का था, मगर हुआ कुछ ऐसा कि अचानक पिठानी को दबोचने हैदराबाद जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि पिछले 2 महीने में कैसे एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सबूत जमा किए, क्या क्या पिठानी के खिलाफ एनसीबी को अब तक मिल चुका है और क्या बड़ी चीजें उनमें शामिल हैं। तो एनसीबी करीब 2 महीने से पिठानी पर काम कर रही थी, लगातार सिद्धार्थ पिठानी पर नजर रखी जा रही थी। हालांकि एनसीबी को भी पिठानी पर शक तो शुरुआत से ही था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन साहिल शाह के पकड़े जाने के बाद से पिठानी भी इस केस में मुख्य किरदार बनकर उभर कर सामने आ गया, जिसके बाद तो एनसीबी के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पिठानी सुशांत के साथ उनके ही फ्लैट में रहता था और पिठानी के खिलाफ कई बड़े सबूत मिलते जा रहे थे। एनसीबी ने तुरंत पिठानी पर बड़ा काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे परतें भी खुलती गई। एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि उनके पास कई सारे सबूत, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो कि पिठानी के खिलाफ केस को मजबूत करने के लिए काफी है। अब बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि एनसीबी के पास पिठानी के खिलाफ करीब 800 जीबी का डाटा है। जी हाँ, 800 जीबी का डेटा अकेले सिद्धार्थ पिठानी के खिलाफ है। अब इसमें से कुछ डाटा अहमदाबाद एफएसएल से मिला है, तो कुछ डाटा कई ड्रग पेडलर साहिल शाह के जरिए भी मिला है, जिसमें पिठानी का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है कि कैसे वो ड्रग सिंडिकेट से जुड़ा था, कैसे पिठानी ने ड्रग की दुनिया के अंदर तक जड़ें जमा ली थी, क्योंकि यही एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा है। आगे देखिए, इस 800 जीबी के डेटा में कई सारे टेक्स्ट मैसेज हैं, कई व्हाट्सएप मैसेज भी हैं जिन्हें डिकोड किया गया है, तो कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। जी हाँ, पिठानी के खिलाफ मैसेज रिकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हैं और वो एनसीबी के पास मौजूद है। यानी पिठानी के पापों की पूरी लिस्ट, पिठानी के पापों की पूरी कुंडली एनसीबी के पास मौजूद थी और एनसीबी इसी के आधार पर एक्शन की तैयारी कर रही थी। अब आगे देखिए, एनसीबी को मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी 5 लोगों के लगातार संपर्क में था। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिठानी 5 बड़े लोगों के संपर्क में था और वो 5 लोग मुंबई के आसपास बेहद प्रभावशाली हैं और लगातार उनसे बातचीत कर रहा था। अब पिठानी इतना शातिर है कि इन लोगों को फोन कॉल बेहद कम करता था, बल्कि इंटरनेट कॉल के जरिए ज्यादातर कॉल करता था, ताकि कॉल इंटरसेप्ट ना हो सके, कॉल रिकॉर्ड ना हो सके। लेकिन ये कड़ी भी एनसीबी ने ढूंढ ली, इस कड़ी को भी खोज निकाला और पूरा इसके अंदर का कच्चा चिट्ठा भी सामने आ गया।
एनसीबी को इस सब कुछ पता चला तो पिठानी को समन भेजकर बुलाया भी गया, मगर पिठानी नहीं आया। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी की तरफ से समन भेजा गया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार पिठानी को समन भेजा गया, मगर सिद्धार्थ पिठानी मुंबई नहीं आया, बल्कि पिठानी ने कुछ और ही प्लान कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी जानबूझकर समन के बाद भी मुंबई नहीं आया, क्योंकि वो कहीं भागने या फिर फरार होने की फिराक में था, ऐसी खबरें। और इसके लिए कुछ एजेंट्स के भी वो लगातार संपर्क में था। बताया जा रहा कि वो 5 लोग जो कि प्रभावशाली हैं, मुंबई में मौजूद हैं, वो भी इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी की पूरी मदद कर रहे थे। अब एनसीबी को भी इसकी भनक लग गई कि पिठानी कुछ बड़ा खेल करने वाला है, कुछ बड़ा काम करने वाला है, या फिर कहीं फरार होने वाला है। तो इसके बाद तो एनसीबी ने भी अपना प्लान ही बदल दिया। एनसीबी ने तुरंत ही सिद्धार्थ पिठानी को पहले तो भगोड़ा घोषित किया और फिर उसके बाद समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम हैदराबाद पहुंच गई और ईसीआईएल के पास कुशाईगुड़ा में पिठानी के घर पहुंच गई। जी हाँ, हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में ही सिद्धार्थ पिठानी का घर है और एनसीबी अधिकारियों ने तुरंत ही घर पहुंचकर पिठानी को गिरफ्तार कर लिया। अब बड़ी बात यह भी थी कि इस बारे में लोकल पुलिस को खबर तक नहीं दी गई, क्योंकि एनसीबी कहीं से भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि खबर लीक हो जाए या फिर पिठानी की गिरफ्तारी से पहले पिठानी कहीं फरार हो जाए। कुशाईगुड़ा के एसीपी शिव कुमार ने बताया कि उन्हें पिठानी की गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं थी। पिठानी को गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया और फिर किला कोर्ट में पेशी के बाद एनसीबी को 5 दिन की रिमांड मिल गई। यानी एनसीबी वैसे तो लंबे समय से पिठानी पर नजर बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 2 महीने से पिठानी पर बारीकी से काम हो रहा था और इसी दौरान सिद्धार्थ के खिलाफ सबूतों और गवाहों का पूरा जखीरा जमा किया गया। और जब सिद्धार्थ पिठानी बड़ा खेल करने की फिराक में था, कहीं फरार होने की फिराक में था, तो उसे प्लान बदल कर दबोच लिया गया और इसे एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सिद्धार्थ पिठानी पूछताछ में क्या क्या खुलासे करता है, क्योंकि अभी एनसीबी के पास पूछताछ के लिए काफी वक्त है। वैसे हमें भी जैसे जैसे जो भी अपडेट सिद्धार्थ पिठानी को लेकर मिलेगा आप तक हम भी जरूर पहुंचाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।